वेलकम टू विवान स्टडी। गाइज आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, व्यूअर हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, उसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन पर। तो गाइस आज की मोटिवेशनल लाइन्स आपकी हैं, अगर आप स्ट्रेस को नहीं झेल सकते, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, अगर आप प्रेशर को नहीं झेल सकते तो सक्सेस को भी नहीं संभाल पाओगे। करेक्ट। वह व्यक्ति विशेष जिसको स्ट्रेस पास करना नहीं आता, स्ट्रेस को झेलना नहीं आता, स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता, वो सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। और अगर सक्सेस मिल ही नहीं सकती उसको, क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष ने स्ट्रेस को झेला है, जिसने स्ट्रेस को पाला है, जिसने स्ट्रेस से काम किया है, जिसने स्ट्रेस से मेहनत की है और प्रैक्टिस की है, उसको सफलता मिली है, नो डाउट। हर वो व्यक्ति विशेष सफल हुआ है जिसने स्ट्रेस हैंडल किया है, स्ट्रेस प्रेशर लिया है, स्ट्रेस झेला है और उसको सफलता मिली है। ठीक है। तो आप भी कंटिन्यूसली प्रेशर अपने आप को मेहनत करें, अपने आप में प्रैक्टिस करते रहें, आपको परीक्षा के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करते रहें और सफलता आपको मिलेगी, नो डाउट, नो इश्यूज़। ठीक है। बस मेहनत करते रहें, यानी स्ट्रेस लेते रहें, सफलता आपको, सक्सेस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली लेफ्टिनेंट जनरल, महिला लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, यहाँ लिखा है महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि इतिहास में पहली बार इसने अपने यहाँ अपनी आर्मी में यानी पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। ठीक है। और अगर हम पाकिस्तानी आर्मी की गाइस बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रावलपिंडी, पाकिस्तान। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी पाकिस्तान आर्मी की? तो 14 अगस्त 1947 को। और इसके कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। ठीक है। जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें इनकी जो महिला यहाँ पे नियुक्त की गई हैं, तो दोस्तों ये हैं वो महिला जिनको अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल की उपाधि दी गई है, उन इस पद पर नियुक्त किया गया है। और अगर इनकी बात करें तो इनका जो नाम है, इनका नाम है निगार जौहर। ठीक है, निगार जौहर। और अभी हुआ क्या कि पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में मेडिकल कोर के साथ संबंध मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। पहले ये मेडिकल कोर में थी, लेकिन अभी इनको क्या जो है नियुक्त कर दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका में चीन की हुआवे और किस कंपनी पर बैन लगा दिया गया है? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में एक कंपनी है हुआवे, ठीक है, मुझे मोबाइल कंपनी है, और हुआई के साथ साथ एक और कंपनी है जो ऑप्शन में बताना है आपको कि इस पर बैन लगाया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ZTE। ठीक है, ZTE और हुआवे नाम की मोबाइल कंपनी पर अमेरिका ने क्या किया है, अपने यहाँ बैन लगा दिया है। ठीक है। तो इतना ध्यान में रखें। और अगर हम बात करें जो है इन कंपनीज़ की, तो अभी इंडिया में जो वार की जो कंडीशन बनी हुई है, इंडिया में जो तनाव इंडिया और पाकिस्तान के साथ है, सॉरी इंडिया और चाइना के साथ है, तो उसमें हो क्या रहा है कि मतलब इंडिया ने अभी हाल ही में जो है चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, जिसमें टिकटॉक मेन है और इसके साथ 59 ऐप्स और हैं, 59 ऐप्स सभी लोग जानते हैं। तो अभी उसके बाद ये कदम अमेरिका ने उठाया, तो अमेरिका ने क्या किया है कि हुआवे नाम की मोबाइल कंपनी और ZTE, ठीक है। तो दोस्तों ये है हुआई कंपनी और ये ZTE का एम्बलम है। ठीक है। तो इन दोनों कंपनियों को अभी अमेरिका ने क्या किया, अपने यहाँ बैन कर दिया है। ठीक है। और हिंदुस्तान में 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को रोक दिया गया है, बैन कर दिया गया है। और इसकी बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने क्या किया, कहा कि अमेरिका में एक एजेंसी है FCC ने क्या डिक्लेयर किया है कि इन कंपनियों को ख़तरनाक बताया है कि ये कंपनियां जो है
मार्केट के लिहाज से ख़तरनाक है, इसलिए इनको यहाँ पे बैन करना आवश्यक है। तो अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है। और दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ अमेरिका के स्पीकर कौन है, नैन्सी पेलोसी, और कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन डैश को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। तो भारत में जो कोरोना की पहली वैक्सीन, उसका नाम क्या है, जो हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। तो इस वैक्सीन का नाम है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। ठीक है, इस जो हैदराबाद की फार्मा कंपनी जो भारत बायोटेक ने तैयार किया है, इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। कोवैक्सीन जो है जो हैदराबाद की फार्मा कंपनी है भारत बायोटेक, इसने तैयार किया है। और अगर इसकी बात करें तो इस कंपनी को ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलकर बनाया है, और वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखेंगे कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है कि आप किसी भी ह्यूमन पर इस वैक्सीन की ट्रायल कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत की जो में क्या है, कोरोना की पहली वैक्सीन ये बनाई गई है, कोवैक्सीन। ठीक है, और इसे जो है भारत बायोटेक ने तैयार किया है, जो हैदराबाद की फार्मा कंपनी है। ठीक है, और इसके साथ और कौन था, इसके साथ थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर जो है इस वैक्सीन को तैयार किया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना दिवस पर 3 योनो शाखा शुरू करने की घोषणा की है। भाई योनो शाखा, ठीक है, याद ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। योनो शाखा खोलने की योजना, शुरू करने की योजना घोषणा की है। तो पहले ये देखना है कि किस स्थापना दिवस पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, और अगर हम बात करें योनो शाखा क्या है, तो दोस्तों SBI द्वारा योनो शाखाएं खोली जा रही हैं पूरे देश में अभी अलग अलग जगहों पे, और इन योनो शाखाओं का उद्देश्य है कि अपने ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग को अपनाना है। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया गया जिसे योनो लैंडर का नाम दिया गया है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग ऐप है, और इस ऐप को तैयार किया गया ताकि लोगों तक इसकी पहुंच बन सके और लोग इसको डाउनलोड करके अपनी सेवाओं को डिजिटल बना सकें, ऑनलाइन बना सकें। ठीक है, और यहाँ बात आई है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की, और अगर हम बात करें SBI की तो गाइज ये है SBI। ठीक है, और SBI के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं रजनीश कुमार, आप देख सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, याद रखेंगे 1 जुलाई 1955 को। अभी वर्तमान में SBI के जो है चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा संस्करण। ठीक है, चौथा संस्करण जारी किया है इसने। और अगर हम बात करें यूनेस्को की गाइज, तो गाइज ये है यूनेस्को। ठीक है, और इसका जो यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जो यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, यूनेस्को जो है क्या है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ठीक है, ये पेरेंट जो है संस्था है इसकी, याद रखेंगे। और वर्तमान में जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पेरिस फ्रांस, और इसके हेड कौन है वर्तमान में, एंड्रयू जुले। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी 16 नवंबर 1945 लंदन में हुई थी। ठीक है, और इसका प्रारूप कब रखा गया था, इसका प्रारूप कब बनाया गया था यूनेस्को का, 4 नवंबर 1945 को। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य की 29 वर्षीय कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो गाइस किस राज्य की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, ये झारखंड की थी कृतिका पांडे, और इन्हें क्या है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें कृतिका पांडे की गाइस, तो दोस्तों ये हैं कृतिका पांडे। ठीक है, जो झारखंड स्टेट से हैं, और इन्हीं को क्या किया, अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखें
एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, या फिर लेखपाल या टीईटी किसी टाइप का एग्ज़ाम हो, उसमें सब में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जब बात आई है झारखंड की, ठीक है गाइस, तो झारखंड की जो कैपिटल क्या है, रांची, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन, और इसकी फॉर्मेशन यानी इसका प्रारूप कब रखा गया था झारखंड का, या इसका झारखंड का गठन कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर हाल ही में किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी प्लेयर्स इंडिया के बाहर खेलना चाहते हैं या विदेशों में खेलना चाहते हैं, तो क्या होता है, उसे आईसी जो होता है, हमारे यहाँ की जो संस्था है आईसीसी, ठीक है, सॉरी बीसीसी, ठीक है, बीसीसी से क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं फ़ॉरेन में खेलने जाऊँ कि नहीं खेल पाऊँ, उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ कि अभी प्रवीण तांबे ने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए क्या किया गया है, अभी इनको हाल ही में इनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और अगर हम बात करें प्रवीण तांबे की, तो दोस्तों हुआ यूँ है कि मतलब वे आईपीएल में बैन किए जाने के बाद भी, तांबे क्या है, ये जो तांबे हैं, इनको विदेशी लीग में खेलने की अनुमति ये चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया, यानी इनको बैन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीसीसी की, यानी इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, तो दोस्तों बीसीसीआई की जो स्थापना जो हुई थी, ये 1928 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, हेडक्वार्टर है। और इसकी लोकेशन क्या है, मेन चर्च गेट, महाराष्ट्र, इंडिया, चर्च गेट मुंबई में है, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी बीसीसीआई के, सौरव गांगुली, और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, माहिम वर्मा, और सेक्रेटरी कौन है, जय शाह। बीसीसीआई ऑफ इंडिया के जो है, बीसीसीआई इंडिया के सेक्रेटरी जय शाह हैं, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट जो है शुरू करने का कार्य जो है, इसकी घोषणा की है केरल ने, ठीक है। और अगर बात करें तो केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले विस्तारकों, जो मतलब लोग अदर स्टेट्स से आए हैं या जो अच्छा मतलब एक्सपर्ट थे और उनकी नौकरियां अभी सबकी चली गई हैं, सब लोग खाली बैठे हुए हैं या नौकरी विहीन बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए ड्रीम केरल प्रोजेक्ट इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है, शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। और परियोजना का उद्देश्य ये भी है कि रिटर्निंग एक्सपर्ट के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास का समर्थन करना भी है। जो मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पुनर्वास या एक्सपर्ट की जो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स को यूज़ करना, तो इन सब चीज़ों का जो है इस योजना का उद्देश्य इन सब चीज़ों को निहित करना, इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना और उनकी मदद करना, जो नौकरी विहीन लोग हैं, ठीक है, या जो नौकरी विहीन एम्प्लॉय हैं। तो जितना याद रखेंगे। और यहाँ पे बात आई है गई केरला की, तो केरला की अगर बात करें तो दोस्तों इंडियन मैप में आप देख सकते हैं केरला यहाँ पे है, ठीक है, ये केरला है। और केरला की जो वर्तमान में इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का प्रारूप कब रखा गया था, इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी, तो इसका फॉर्मेशन किया गया था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। और यहाँ केरल में लैंग्वेज कौन सी चलती, केरल में लैंग्वेज चलती है मलयालम, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केरल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है। कौन सा गाइस, बहुत लंबा स्कोर उसने अचीव किया है, 700, ठीक है। तो वो कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 700वां गोल पूरा करने वाले कौन हो गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, लियोनल मेसी, ठीक है। लियोनल मेसी ने क्या किया है, मैड्रिड के खिलाफ, ठीक है, अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये जो लेकिन वह अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके, ठीक है। इन्होंने अपने लिए अपना स्कोर तो 700वां गोल पूरा किया, लेकिन टीम को नहीं जिता पाए। और स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट
ला लीगा में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। और मेसी ने 682वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की और उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 70 गोल दागे हैं। ठीक है, तो 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में मेसी 7वें नंबर पर हैं अब तक, और सबसे ज़्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बीकॉन ने किए हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और अगर हम बात करें लियोनल मेसी की, तो गाइस दोस्तों ये हैं लियोनल मेसी। ठीक है, और इन्होंने ही एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 700वां गोल कंप्लीट किया है, अभी हाल ही में पूरा किया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं अर्जेंटीना के बारे में, जहाँ पे बात आई है अर्जेंटीना की। ठीक है, तो अर्जेंटीना की अगर बात करें तो यहाँ की अर्जेंटीना कैपिटल क्या है, ब्यूनोस एयर्स, और करेंसी यहाँ क्या चलती है, पेसो। और यहाँ की अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अल्बर्टो फर्नांडिस। ठीक है, याद रखेंगे अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी जो है अध्यक्ष जो थे आईसीसी के, इसके जो अध्यक्ष तो कौन थे, मनोहर। ठीक, शशांक मनोहर थे। और अभी इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी क्या हुआ कि चुनाव होने तक अभी क्या होगा कि इसके अंतरिम अध्यक्ष किसको रखा गया है, किसको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इमरान ख्वाजा। ठीक है, इमरान ख्वाजा को क्या किया जाएगा, अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद पर जो है कुछ समय के लिए अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ शशांक मनोहर की और इमरान ख्वाजा की, तो इस एक्चुअली क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमरान ख्वाजा। ठीक है, और इमरान ख्वाजा को ही क्या किया जाएगा, जो अध्यक्ष शशांक मनोहर जिन्होंने अभी रिजाइन किया है आईसीसी के अध्यक्ष पद से, तो शशांक मनोहर की जगह पर इनको अंतरिम नियुक्त किया गया, अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये हैं इमरान ख्वाजा। ठीक है, ये शशांक मनोहर की जगह पे अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ये कर्नाटक ने ये फोरम चालू किया है। और अगर इसकी बात करें तो यह पोर्टल काम क्या करेगा, या इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन या इस जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य ये होगा कि नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं को साथ जोड़ने का प्रयास है, और यह रोजगारों की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इस पोर्टल पे जाएंगे तो जिसको आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग वो आप वहाँ पे जॉब सर्च फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का भी काम करेगा। यानी इस पोर्टल से जो व्यक्ति जॉब चाहते हैं या जिन व्यक्तियों को लोग चाहिए जॉब के लिए, यानी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से जॉब के विषय में इसके रिगार्डिंग इंटरेक्शन कर सकते हैं जो है, और किसी को भी जॉब यहाँ से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कि लोग अपनी जो है जानकारी, अपनी डिटेल्स, अपना CV रिज्यूमे कौशल कनेक्ट फोरम पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, और वहाँ से इससे फ़ायदा हो जाएगा। जिसको जिस टाइप की, जिस कैटेगरी की जॉब चाहिए उसको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें गाइस कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और चीफ मिनिस्टर है कौन है, BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है यहाँ के, वाजुभाई वाला। और लैंग्वेज क्या है, कन्नड़। ठीक है, याद रखें कन्नड़ यहाँ की लैंग्वेज है। तो अगर इसकी हम बात करें जो है, तो दोस्तों ये है मैप में यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर से रिलेटेड आज आप में कमेंट, क्वेरी या सजेशन दे सकते हैं, और आपकी कमेंट, क्वेरी और सजेशन से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर पर। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।